गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग संदेह को देखेंगे। जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई यह कहानी है और जयशंकर प्रसाद के विषय में हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि वे कितने बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, निबंध लिखे, नाटक भी लिखे, है ना। बहुत ही कम समय में उन्होंने हिंदी साहित्य को बिल्कुल समृद्ध कर दिया। तो संदेह जो है एक भाव प्रधान कहानी है। यहाँ पे भाव ही है वह मुख्य रूप से। भाव यानी कि भावना, है ना। ये भावना, यहाँ घटनाएं प्रमुखता से नहीं आई है, भाव प्रधान कहानी है ये। संदेह का क्या मतलब होता है? शक, है ना। भ्रम की स्थिति में रहना या शक करना। भ्रम, शक जो है ना, ये ज्यादा सही वर्ड है। संदेह यानी कि किसी के ऊपर डाउट करना, शक करना कि क्या है। तो इस कहानी का जो है ना, इस कहानी की जो पृष्ठभूमि है वह, या इसके जो प्रमुख चरित्र है वह कौन है? राम निहाल, श्यामा, ब्रजकिशोर, ये सब जो है आपको साइड से जो बोलेंगे कि सहायक पात्र है। ये प्रमुख चरित्र में राम निहाल और श्यामा है। अब ये जो राम निहाल है ना, यह किस प्रकार का व्यक्ति है? आप इस कहानी को, मेरा यह सुझाव है कि ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, देखने के बाद इस कहानी को अवश्य पढ़ें, कम से कम 2 बार। क्योंकि कहानी की जो मैंने बताया पहले ही कि जयशंकर प्रसाद एक बड़े ही संपन्न और सांस्कृतिक परिवार में उनका जन्म हुआ था, तो उनकी जो भाषा है उसका जो स्तर है वो काफी ऊंचा है ना। उसे समझने के लिए आप उसे 2 बार अवश्य पढ़ लें और उसके बाद इसे वीडियो को देखें। फिर भी यदि संदेह हो तो बिल्कुल मुझसे आप मुझे जो है आप संपर्क कर सकते हैं कि ये मुझे समझ में नहीं आया। तो राम निहाल जो है बड़ा ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। वह काम के सिलसिले में किसी भी एक जगह टिक के नहीं रहता है। वह कभी इधर काम करता है, कभी यहाँ। तो उसी सिलसिले में वह एक बार पटना काम करने गया था। कहाँ गया था वह? काम करने के लिए पटना, ठीक है। किसके घर में काम किया वो? किसके यहाँ, मतलब किसके यहाँ काम किया वो? ब्रजकिशोर के यहाँ काम किया वो राम निहाल। अभी वह कहाँ है? अभी उसकी स्थिति कहाँ है? वह अभी जो है वह श्यामा के घर में काम करता है। अब ये जो श्यामा है ये कौन है? ये एक विडो है, यानी कि विधवा स्त्री है ना। इसी के यहाँ काम करता है और इन्हीं के यहाँ यह रहता है राम निहाल। मैं जो अनुच्छेद में आया जो पहला यह है, क्योंकि वहां से आपको उसके आधार पर प्रश्न पूछ सकता, मैं आपको बता देती हूँ कि राम निहाल अपना बिखरा हुआ सामान बांधने में लगा। जंगले में धूप आकर उसके छोटे से शीशे पर पड़ रही थी। जंगले यानी कि खिड़की। अपना उज्जवल आलोक खंड, वह छोटा सा दर्पण बुद्ध की सुंदर प्रतिमा को अर्पण कर रहा था। अपना उज्जवल यानी कि वह एक गौर वर्ण का व्यक्ति था, गोरा था वह। आलोक खंड, उसके गौर वर्ण से एक आभा निकल रही थी। और वह छोटा सा दर्पण, वह भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा थी उसे अर्पण कर रहा था, किंतु प्रतिमा ध्यानमग्न थी। अब भगवान बुद्ध की जो आपने देखी होगी